थीटा से संबंधित, क्या थीटा से संबंधित, जो कि कुछ क्वेश्चन आपका ये इस प्रकार का है, जैसे दिया गया है tan 2a बराबर 1 और क्या दिया गया, जहाँ 2a बता दिया कंडीशन, देखो आपको कंडीशन बता देगा, ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, क्या है 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो a का मान बताना है, क्या बताना है, तो a का मान बताना है। मान बताना है। अब आपको इस सवाल को लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण अगर पता है आपको कि क्या होता है तो आप इस सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, न्यून कोण क्या होता है सबसे पहले आपको बता देते हैं। न्यून कोण ये होगा हमारा 90 डिग्री से कम। क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। न्यून कोण जो होगा हमारा 90 डिग्री से कम होगा, जो होगा न्यून कोण 90 डिग्री से कम होगा। थीटा की जगह पर जो भी वैल्यू आएगी, सॉरी यहाँ पे हाँ ए लिखा हुआ है, ए लिखना था, कोई बात नहीं, जो काम थीटा करेगा वही काम ए करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा है, जो थीटा का मान आएगा और 90 डिग्री से कम हो तो वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण। यदि यहाँ पे 90 ही आ जाता है, क्या आता है 90 डिग्री आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं, वो समकोण हो गया है। क्या है, वह समकोण हो गया है। अब यहाँ पे और एक बात आपको बता दें आधिक कोण के बारे में। आपको आधिक कोण क्या कहता है, आधिक कोण होता है कि 90 डिग्री से अधिक ही आएगा थीटा का मान, क्या आएगा 90 डिग्री से अधिक आएगा। जब 90 डिग्री से अधिक आ जाए थीटा की वैल्यू तो आप उसको अधिक कोण कहते हैं। ये तीनों बातें आपको पता चल गई। जब ये तीनों बातें आपको पता है तो आप इनमें से कोई भी बात अगर यहाँ पे बताएगा तो आप कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। देखो इसको करना कैसे है, देखिए सबसे पहले जैसा है वैसे एक बार नोट कर लेंगे, 2a = 1 ये दे दिया गया। ठीक है, अब हमको a की वैल्यू बतानी है, वो भी 2a की वैल्यू बतानी है। ठीक है, यहाँ से 2a एक न्यून कोण है, जहाँ पे हम निकालेंगे, अगर a का मान निकाल आया उसके बाद यहाँ पे रखेंगे और वो क्या आना चाहिए, न्यून कोण आना चाहिए, तो हम आराम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या ये कर सकते हैं, tan 2a, यहाँ पे देख सकते हैं कि a किसके मान में आता है, 1 किसके मान में आता है, tan 45 बराबर क्या होता है 1। ये हमें पता है और आपको भी पता है, क्या पता है, आपको भी पता है, ये होता है। जहाँ पे 1 है वहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, tan 45 लिख सकते हैं। जब आप tan 45 लिख सकते हैं, tan 45 का मान क्या होता है 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 45। अब यहाँ से आप देख सकते हैं tan से tan कट जाएगा जी हाँ, कट जाएगा। a बराबर यहाँ से बचा 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 इसके साथ में किसमें है, गुणा में, जो कि हमें दिखता नहीं, लेकिन ये क्या होता है, गुणा में होता है। जब गुणा में होता है दिखता नहीं है, कोई बात नहीं, जब गुणा में होता है तो हम इस तरफ का जो भी अचर संख्या उठा करके उस तरफ भेजेंगे वो भाग में जाएगा। देखिए डिवाइड करने के लिए जाएगी, गुणा कराना, इसको जब भेजेंगे उस तरफ तो हमारा डिवाइड करने के लिए जाएगा। ठीक है, एक तो हम बता सकते हैं a का मान ये होगा। ठीक है, और सॉल्व करना होगा, हम बता सकते हैं एक बराबर, वही सॉल्व कर देंगे, 45/2, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और यहाँ पर बचेगा 1, और बता सकते हैं 22 सही 1/2, 22 सही 1/2, a की वैल्यू, या फिर बताएंगे 22 सही 1/2 डिग्री। आई बात समझ में। ये कुछ क्वेश्चन आपका ऐसे होगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे क्या है, अच्छा नहीं लग रहा है। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे लगेगा? अगर समझ में आ गया है तो आप लोग एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे जो हम अभी देने वाले हैं। ठीक है, करके दिखाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22 सही 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री आपका ये थीटा का मान होगा। क्या होगा, थीटा का मान होगा। ठीक है, जहाँ पर 2a एक न्यून कोण है, क्या देख सकते हैं, न्यून कोण है कि नहीं,
ए बराबर हमें इतना पता है, न्यून कोण हमें क्या देखना है 2a, जो ए आया है ये आपका आया है, इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 22.5। क्या कह रहा है 2a करके देखना है, इसको 2 से गुणा करके देखो क्या 90 से कम आता है या अधिक आता है, ये देख लो भाई, ये देख लेंगे कोई बात नहीं। क्या है यहाँ से 2 पंची 10, 2 दूना 4 1 5 और 2 दूना 4 आए 4। उसके बाद क्या करेंगे, एक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा देंगे। देखिए आपका फाइनली कितना आया 45 डिग्री, कितना आया है 45 डिग्री। क्या ये 90 से बड़ा है, क्या ये 90 से बड़ा है 90 से बड़ा। भाई न्यून कोण की कंडीशन है कि ये 90 डिग्री से छोटा आएगा, क्या आएगा 90 डिग्री से छोटा आएगा। आई बात समझ में। कुछ क्वेश्चन ये आपका इस प्रकार लगेगा। ठीक है दोस्त।